दोस्तों, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। भारत से तो हम पिछले 30 साल से भी नहीं जीत रहे वर्ल्ड कप मुकाबलों में। आज की शिकस्त नई बात नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान यहाँ से खड़ा होकर आगे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल और फाइनल का रास्ता इख्तियार करेगी। मज़ीद दोस्तों, आज की शिकस्त पर हम देखेंगे विक्रांत पर क्या कुछ कह रहा है, तो आज मिलेंगे वीडियो की जानिब। अब जो हो गया वो हो गया, सीधी सी बात है जी। जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे ना राजीव, एक बात मैटर करती है, वो ये है कि इन दोनों का हालिया रिकॉर्ड क्या है। हालिया रिकॉर्ड इंडिया के बहुत बड़ी फेवर में है, बट वो आपको मैच जो लोग सुन रहे हैं इंडिया में तो चलो यार बल्ले बल्ले है, शाबाश शाबाश है। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं, चूरन बहुत बेचा गया आपको यार, इतना भी नहीं। जो आप कहते थे डर गया इंडिया, डर गया इंडिया, ये मुझे लगता है कि ना ये वहां का मीडिया, सोशल मीडिया ने अपने प्लेयरों पे ज्यादा दबाव बनाया, क्योंकि सनी भाई जो मर्जी कहें, प्लेयर इनके हार से डरते हैं। हाँ, क्योंकि जो रिएक्शन बनती है वो कुछ अलग सी बनती है ना। मतलब हमारे यहाँ भी निराशा जरूर होती है, पर हमारे यहाँ इतनी एडवर्स रिएक्शन प्लेयर्स के खिलाफ नहीं बनती। हाँ, शायद एक आध दिन एक प्लेयर ने खराब शॉट खेला होगा, कैच मिस हो गया होगा, गेंदबाजी थोड़ी सी खराब की होगी, तो एक दो दिन उसको संभालना पड़ता है। पर जैसे वहाँ पे होता है, मतलब लगातार अगली मैच तक वो प्लेयर और जो टीम को वही याद दिलाते रहेंगे, आपने ऐसा किया इसलिए पाकिस्तान आ गई, आपने ऐसा किया इसलिए वैसा हो गया। अब तो ये भी नहीं कि उनको फ्लाइट लेके वापस जाना है, क्योंकि फ्लाइट लेके इंडिया को जाना है। लेकिन मिड इनिंग शो में सनी में आप नहीं थे, तो बजू ने कहा कि 15 रन कम बने, बट शायद पाकिस्तान के लिए 30 रन ज्यादा बने हैं। एंड मुझे लगा कि बुमराह से नया बॉल पारी करवाना चाहिए। पता नहीं क्यों हम T20 में उनको चौथा पांचवा, मैं अगर बैट्समैन ये नहीं पता कि उनकी जो बैटिंग है वो मतलब क्या बोले यार। खैर जो भी है, इंडिया ने आज विक्रांत, आपको क्या ये स्किल की ही कमी लगी है या स्ट्रैटेजी की कमी थी? अरे सर राजीव, स्किल कहां से आती है? स्किल आती है यहां से। गुर्दे की कमी है इस पाकिस्तान टीम में, गुर्दे की कमी। जिस टीम को यह नहीं पता उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, जिस टीम को यह नहीं पता कि अगर वो तारिक के साथ आए थे उसको तो 11वें ओवर में ही गेंद करानी है। क्यों? क्योंकि किसी ने लिख के दिया हुआ है। मतलब सीधी सी बात है यार, उस टीम के पास ना स्ट्रैटेजी है ना स्किल है, और सबसे बड़ी बात ये पुरानी पाकिस्तान टीम के पास जिगरा होता था, हौसला होता था, वो भी नहीं है। उनकी आपने बैटिंग देखी राजीव, आपने कहा था ना 175 पे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो मैंने कहा इंडिया को लगेगा यार हमने 15 रन कम बनाए, हमें 190 बनाने चाहिए थे। बट मैंने ये भी मोमेंट इंडिया 180 75-80 के ऊपर चला गया, फिर पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकला। लेकिन क्या विक्रांत, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के ध्यान में भारत का जो यूएसए के खिलाफ मैच हुआ वो था, और नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ, क्योंकि क्या वो ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया होगा? नहीं तो हमारे जहन में भी नीदरलैंड्स का मैच है, और हमारे जहन में भी नीदरलैंड्स का मैच है। नीदरलैंड्स के मैच में तो इनको 140 चेज करने में, आपको पता ही है ना, फहीम अशरफ ने छिक्के ना मारे होते तो ये मैच हार जाते। सो ऐसा नहीं है, नहीं जिताता। मुझसे पूछे, मैं 70-30 मान रहा था, 10% उन्होंने टॉस पे अगर एक गैम्बल लिया है तो मैं शायद उसका 5% उनको देता हूं, मे बी 65-35, मे बी 60, आई डोंट नो। इंडिया को यहां पर ना ये कह देना कि इंडिया ही जीतेगा बड़ा आसान है। मैं तो ये कहता हूं ना, मैच होने दो, शाम को कहेंगे ना जीता इंडिया। नहीं, बट वो 19-21 की बात थी, जो विकेट कीपर आपका है, आप उसका कंटिन्यू करते हो, तो उन्होंने वो सोचा होगा ना कि यार बैटिंग क्यों कम की जाए। दूसरा ओवर शायद सैम अयूब ने डालना है, और वो क्या करते हैं, वो ना सियाने बॉलर हैं, वो हैं पार्ट टाइम डालना शुरू हुए थे, बट मैंने एशिया कप में देखा दुबई में, वो सीम पे बॉल डालते स्पिन है, बट चूंकि सीम पे डालते हैं तो वो हल्का सा ना फ्लोटर टाइप बॉल निकलता है, मतलब लेफ्ट हैंडर को इन स्विंग टाइप आएगा। सो वो थोड़ा सा है। अगर आप सेट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इन विकेटों पे रन नहीं बन सकते। इनफैक्ट जो आपकी नई बॉल है, जो हार्ड बॉल है, उसमें रन बन सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि टांग रखी और मैंने वहां छिक्का मार दिया, वहां छिक्का मार दिया। बड़ी बाउंड्री है, साइड की बाउंड्री बड़ी है, सामने की बाउंड्री बड़ी है, बट आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्रिकेट, अब इंडिया को सोच नहीं अबैंडन करनी है जो उनकी चल रही थी, बट यू हैव टू बी। पाकिस्तान ने 1 तारीख को जो ब्लैकमेल करना शुरू किया था, हम पे डिपेंडेंट है ब्रॉडकास्टर, आईसीसी, यार नुकसान कर दिया उन्होंने आज। राजीव पूछिए कैसे? अरे ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं ये टीम तो पूरे 20 ओवर नहीं खेली। अरे 2 ओवर कम खेले यार, वो उतनी कम एडवर्टाइजमेंट चली है ना। अब ब्रॉडकास्टर को देखना होगा, ये पाकिस्तान की टीम तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलती। तो आगे से उस मैच का रेवेन्यू में पाकिस्तान ये हिस्सा काटना पड़ेगा। यार देखो, सीधी सी बात है, अगर हमारे प्लेयर ये कहते हैं ना ये मुकाबला नहीं है, तो वो गलत नहीं बोलते। वो ठीक है, ब्रॉडकास्टर क्यों पैसे देता है, लोग क्यों देखते हैं, ये WWE की कुश्ती है भाई। WWE, आपको बात बताऊं, बहुत बातें आ रही थी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया था कि सैम अयूब तो ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। जब सैम अयूब ने 2 आउट किए थे, मैन ऑफ द मैच हो गए। यार ये किस मुखालफत में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं?
इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ब्लैकमेल किया था, हम नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। भाई इस टीम को देख के तो ऐसा लग रहा है यार ये तो खेलने के मूड में ही नहीं थे। अब समझ आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ये कह रहा था नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। वो खेलना कहां है तुमने यार। सो द पॉइंट इज दूध का दूध पानी का पानी। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता, बट मैं 3 दिन से राजीव यहां पर हम महसूस कर रहे हैं, इंडिया के प्लेयर भी महसूस कर रहे हैं, इंडियन मीडिया महसूस कर रहे हैं, इंडियन फैंस महसूस कर रहे हैं कि जो चाबी उनके मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही है। हमारी टीम ने 70s में 80s में, मदन जी से पूछिए, हम पाकिस्तान से हारते थे लेकिन हम एक्सेप्ट करते थे। अब ये जो इनकी टीम है वो टीम तो प्रेशर में आई है। मुझे तो ऐसा लगा कि इनकी टीम प्रेशर में आई है। और अभी क्या होगा आपको मैं पहले बता दूं, सोशल मीडिया पे कितने रफेल गिरे, इतने फलाने गिरे, ये इन बातों पे आएंगे। लेकिन आज इंडिया ने बताया है कि जो पहले प्रेडिक्शन की थी, बिल्कुल ये जरूर मैं कन्विंस हो गया हूं कि इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान उसके सामने कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। ये जो हम सूर्य कुमार ने कहा था कि कोई राइवलरी नहीं बची है, तो पाकिस्तान जो है बड़े बौखला गए थे वहां के क्रिकेटर से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि भाई राइवलरी नहीं है। अब लग रहा है आपको कोई राइवलरी है? नहीं, कोई है नहीं राइवलरी की, कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोई देखिए इन्होंने जैसे बैटिंग की है, मैंने ऐसी 2020 में कभी 3rd रेटेड बैटिंग देखी नहीं, जहां अप्लाई नहीं है, समझ नहीं है। जैसे विक्रांत ने कहा स्किल चाहिए, स्किल यहां से आती है। और विकेट पे ठहरना और रन बनाना ये एक आर्ट है। ये अगर आज सिचुएशन आप रीड नहीं कर सकते तो आप प्लेयर ही नहीं है। आप प्लेयर बड़े प्लेयर बन ही नहीं सकते। बड़ा प्लेयर कौन होता है? जो सिचुएशन को रीड करता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये सूर्य कुमार यादव ने बड़ी जबरदस्त खेली और रिंकू ने, और दूसरा उसके साथ दुबे ने जो इनिंग खेली है, ये छोटी छोटी इनिंग्स भी बहुत ज्यादा काम आती है। पर पाकिस्तान बिग जीरो मीन्स दे डिडंट नो। मैंने जैसे आपसे, और उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं था, मैटर ऑफ टाइम था कि आपकी टीम कब ऑल आउट होती है। तो ये टोटल पाकिस्तान के लिए बनाना। मान तारिक आएंगे, लेकिन यहाँ तो साइम आयूब बिल्कुल और जो है आए और उन्होंने 3 विकेट लिए। बड़ा मुश्किल लग रहा था उनको खेलना, लेकिन क्या ये सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और द मैन हिमसेल्फ सनील गावस्कर। सनी भाई मैं एक बात आपको कहूंगा, मैंने जब आपने कहा ना आज सुबह कि नहीं यार मैं आपको टोकने वाला था। मैंने कहा नहीं सनी भाई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने इतना शोर डाला हुआ है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया को इस मैच का इंतजार होता है। आपने ये कहा कि एक तरफा मैच होगा। कमाल है, आपकी बात सरस्वती आपके मुंह पर थी आज। नहीं, कॉन्फिडेंस था, बहुत आत्मविश्वास था इस भारतीय टीम में जी। पाकिस्तान टीम को मैंने ज्यादा देखा नहीं था, पर भारतीय टीम के पास जो काबिलियत हमने देखी है, जो मानसिकता हमने देखी है पिछले कुछ 2-1 सालों में, जो मानसिकता देखी है, कठिन परिस्थिति में इसे भी अपने आप को बाहर निकालकर मैच जीतते हैं। तो इसी की वजह से ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होवे भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। अब शायद थोड़ा सा नजदीकी मामला बनेगा, पर क्या नजदीकी का, दूर का मामला बन गया। इतना दूर है, मैं तो कहता हूं ये ब्रॉडकास्टर जरूरत है। और भाई नुकसान करा दिया, ओवर ही नहीं पूरे हुए। बताइए अभी क्या करें उसको। आप ब्रॉडकास्टर इतने सारे पैसे देता है, अगली बार शायद वो क्लॉज भी होगा कि अगर मैच पूरे ओवर्स में खत्म नहीं होगी तो थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे, जो देना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात राजीव बता दूं कि शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा सैम आयूब इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द मैच। तो अंग्रेजी की एक कहावत है, नेवर काउंट योर चिकन्स टिल दे आर हैच्ड। बताइए यार। हाँ, और इस बारे में मैं भी ये कहूंगा कि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहले गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा, तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे। तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सही का दिन हो सकता है, क्योंकि 3 विकेट ले ली थी, 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। तो मुझे लगा ये तो वकार यूनुस ने कहा भाई सनी भाई हमको, वी डोंट वांट हिज डे, वी वांट हिज इवनिंग। और तो मैंने कहा हाँ ये इवनिंग, और नेक्स्ट बॉल को आउट हो गया। मैं बोला इवनिंग भी नहीं, नाइट भी नहीं। अब देखे। पर सनी भाई एक बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ना एक किताबी खेल खेल गया। उनकी बैटिंग कमजोरी थी, टॉस जीत के उन्होंने कहा जी हम चेज करेंगे। उसके बाद ठीक है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कप्तानी कोई और वहां से भेज रहा था कि उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना जब मैच खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं ना, सॉरी, टोला आपकी बैटिंग, टोला आपकी कप्तानी। बिल्कुल। देखिए हाँ, एक जो उन्होंने शुरुआत की अपने खुद के ऑफ स्पिन से, और अभिषेक बड़ा डेयरिंग था।
पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तो गेंदबाजी नहीं दी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उस्मान तारिक के बारे में अगर इतनी सारी मिस्ट्री थी जी तो उनको 7वीं ओवर देनी थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो आप उनको देना नहीं चाहते, पर उसके बाद में 7वीं ओवर में उनको 7वां चेंज लाए, मतलब 7th बॉलर। बताइए। 7th बॉलर अगर आपका मतलब जो ट्रम्प कार्ड जैसे आप कहते हैं, आप हुक्म का इक्का, और आप उसको नंबर 7 पर आप गेंदबाजी को देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने ठीक तरह से सोचा नहीं कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अटैक करना चाहिए। सनी भाई, पाकिस्तान कहां हारा? जहां पे बोर्ड पे इंडिया ने 175 लगाए थे, या जहां पर उनके 1 2 3 ठा 3 शॉट्स यानी कि 3 विकेटें गिर गई? पहले तो मुझे लगता है कि जब भारतीय टीम ने 175 रन बनाए तो उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम हार गई। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, कहते तंबू तंबू में, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि भाई जाकर पहले 6 ओवर में धनाधन करना है। तो साहिबजादा फरहान ने मतलब ईगो शॉट खेला और आउट हो गए मिड ऑन की तरफ। उसके बाद में सलमान आगा ने, सही मयूब आउट हुए थे उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह की। आप कप्तान हो, आपको पता है कि आपको मतलब थोड़ा अगर और दो तीन गेंदें खेलकर आप 6 ओवर में मानो 40 को 2 होते तो बात अलग होती। फिर उसके बाद में आप 130 रन करने थे मैच जीतने के लिए, और आपके हाथ में 8 विकेटें थी। पर इसीलिए मुझे लगता है कि जो अंदर ड्रेसिंग रूम में जो हुआ होगा, तो वहां पे पाकिस्तान की टीम हार गई। और मुझे ये भी लगा, अरे देखिए एक और वर्ल्ड चैंपियन आ गए हैं, एक और वर्ल्ड चैंपियन। आइए बाजी, जल्दी आइए। मतलब यार मैं सनी भाई को पता अभी मैंने क्या बोला है? मैंने कहा सनी भाई आपके मुंह पर आज सरस्वती थी। सनी भाई पता क्या कह रहे थे आज दिन में? कहते कहाँ की बात करते हो? मैंने शो तो कर लिया सनी भाई के साथ। मैंने कहा सनी भाई आप थोड़ा ज्यादा कर गए। वो कहते ज्यादा नहीं किया, अभी तो कम किया है। नहीं, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान खेला ऐसा लगा ही नहीं था कि पाकिस्तान जीत के लिए आया है। ये तो वो हुआ पहले बना हुआ तारीख पे तारीख वो तारीख ही पड़ी, ये अलग तारीख पड़ गई सर एक, पर जीत नहीं हुई। पर उस्मान तारिक की तारीख नहीं आई। मैं वही सनी भाई से बात चल रहे थे कि उनकी बैटिंग नहीं थी जी, बट इतनी खराब बैटिंग ये तो नहीं सोचा। काफी खराब बल्लेबाजी है। मुझे लगता है कि ये शायद कहना ठीक होगा, पर बहुत। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।